हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होते प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है तो उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि और उसके बाद देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो के पर्सन जो लियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। लियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर की उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। ये रही आपके सामने द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, अभी वो इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है, काफी दिक्कतें हैं, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स है। और उनको लग रहा है कि काफी वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनके साथ कभी भी प्यार से, प्रेम से बातें नहीं करते, हमेशा अपनी धुन में रहते हैं। वो उनसे बुझा बुझा सा, उनसे खफा खफा रहते हैं। तो अभी क्योंकि परेशानियां चली हुई हैं, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, तो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो या हो सकता है कि आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो जब तक इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील नहीं करेंगे, जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, जो दूरियां बनाकर रखे हुए हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कूल रहेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, भेदभाव, पक्षपात नहीं करेंगे, और ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स बंद नहीं कर लेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ये तभी आगे बढ़ेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन तभी इम्प्रूव किया जा सकता है जब इस एनर्जी से रिमूव करें। तो अभी जो है उनकी एनर्जी काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है, वो काफी परेशान है, काफी दुखी हैं। अभी अपनी तरफ से वो इसमें यही महसूस कर रहे हैं कि जब तक इन चीजों में ये वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स नहीं खत्म हो जाता, तब तक वो इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं विचार कर सकते। अभी वो उनकी एनर्जी रुकी हुई है, थमी हुई है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स में वो हैं। तो उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी से रिमूव कर सकें और कूल रहें, अटैचमेंट फील करें, अट्रैक्शन फील करें एक दूसरे के प्रति, तभी बात बनेगी। तो वो आपसे क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। लियो जो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों ही कोल्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से खफा खफा, जुदा जुदा रहते हैं, यानी कि कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उन चीजों को क्लियर करें, चाहे तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनका मदद लें, और जो है कूल बने, अटैचमेंट फील करें, पक्षपात ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, चाहे समय लगे, वक्त लगे, रास्ता लंबा हो, लेकिन
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, तो रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। या फिर जब तक चीजें सही नहीं हो जाती तो वो अपने जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचे, परिवार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और जब उनको लगे कि ठीक है आगे बढ़ना चाहिए तो तभी वो आगे बढ़े। वो यानी कि नेगेटिविटी के साथ आगे ना बढ़े, अपने आप को पॉजिटिव बनाए, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करें, अट्रैक्शन फील करें, तभी वो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी रिश्ता ठीक हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस जो भी सिगरेट है, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री है, वो उनसे छिपा कर ना रखें, सब कुछ क्लियर करें और चीज़ों को ऑनेस्ट करें और आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लियो राशि के जो लोग हैं उनके पर्सन उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो यही एक्शन चाहते हैं कि दोनों तरफ से भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लेकिन भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम दोनों तरफ से इमोशंस हैं, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने एटीट्यूड में रहते हैं, दोनों ही इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। तो उनको लग रहा है, वो चाहते हैं, जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अदरवाइज अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है, एक नई बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, आगे बढ़े ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा है, एक एनर्जी बिल्कुल यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जो दूसरी एनर्जी है वो काफी एजड दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एनर्जी हो सकती है अपनी 18 से 20-22 से लेकर 28-29 साल तक की, और ये एनर्जी है 30 साल से ऊपर की एनर्जी, 30 से लेकर आगे जो भी हो सकता है, 35-36 कह सकते हैं, 37-38 तक भी कहा जा सकता है। तो एज डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, उन्होंने ये छिपाया हो, तो इस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्यार दोनों में है, इमोशंस है, तो वो यही चाहते हैं, यही एक्शन चाहते हैं कि या तो जो लोग, कुछ हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाए, और कुछ केसेस में वो यही चाहते हैं कि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, ताकि छोटी मोटी बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें अगर आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म होंगी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा पड़ाव आता है कि जहां प्यार है वहां लड़ाई भी होती है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, यही एक्शन वो चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए। छोटा मोटा मन मुटाव है, प्रॉब्लम है, तो वो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म हो सकती हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगकर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ने का सोच रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, देखते हैं। टेम्परेंस, द वर्ल्ड एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने अंदर बैलेंस लाइए। काफी इसमें चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, तो मन मुटाव को खत्म कीजिए। रिश्ता क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, अदर में है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है। तो पहले बैलेंस लाइए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, मन मुटाव को खत्म कीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ,
एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़िए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार को, फैमिली को समय दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, उसको समय दीजिए। ना तो बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बंद कीजिए। बहुत ज्यादा बातें होती है तो लगता है चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है। बातें बंद हो जाती है तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर चलिए। अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फिर से पटरी पर गाड़ी आ सकती है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है, और एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं उनको लेट गो करते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। चीजों को शुरू से शुरू कीजिए। उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और अगर ऐसा करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी धीरे धीरे करके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे आपको सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो नहीं बढ़ाना चाहते तो वो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, ये अपने आप में इम्प्रूव करने की जरूरत है, सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का, जो डेली रूटीन में आपका क्वेश्चन हो रहा है, जो आप लोगों की डिमांड पर है, तो उसका देखते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन में 3 बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि सोच लिया है तो तभी आप आगे बढ़िएगा। समय आपका पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी जो भी आंसर देंगे ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान एक है, चाहे उसे किसी नाम से भी पुकारा जाए। तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। टेक एक्शन, बी असर्टिव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिवली नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लेंगे और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्तों में सुधार हो सकता है। आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। रिश्तों में रिश्ता, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है तो फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।